चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के जो है इसमें स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान कैसे निकाला जाता है उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त करने की विधि। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान जो निकालना है उसके कंसेप्ट को समझेंगे कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान को कैसे निकालना है। अगर कंसेप्ट बढ़िया से समझ में आ गया तो इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो इससे पिछले वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किए हुए थे, तो उसमें सिर्फ उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना था। उसमें सिर्फ उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना था। लेकिन ये जो है इसमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु या मान ज्ञात करना है। बिंदु क्या है तो वह किस बिंदु पर उच्चतम होता है और किस बिंदु पर निम्नतम होता है, और वह बिंदु पर जितना मान आता है उसको हम लोग स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान या निम्नतम बिंदु प्राप्त करने की विधि। तो हम किस विधि से जो है इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो इसका विधि है, दिए गए फलन जो भी दिया हुआ फलन रहेगा y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जो फलन दिया गया रहेगा उसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और f डैश x प्राप्त करते हैं। अर्थात यहाँ पे f डैश x अर्थात फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हमको ज्ञात करना है। जो भी फलन दिया हुआ रहेगा फर्स्ट में तो उसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट ऑर्डर का अवकलन प्राप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड में एफ डैश एक्स बराबर जीरो रखकर एक्स का मान निकालते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। उसके बाद एफ डैश एक्स बराबर जीरो रखकर एक्स का मान निकालते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर जीरो से एक्स के मान ए बी तथा सी प्राप्त होते हैं। मान लेते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो रखे तो वहाँ पे एक्स का मान 3 को प्राप्त होता है, एक बी, एक ए, एक बी और एक सी प्राप्त होता है। तो फलन का प्रत्येक बिंदु ए बी तथा सी के लिए परीक्षण करते हैं। तो ए बी और सी जो है ये तीनों के लिए फलन के प्रत्येक बिंदु जो जितना भी बिंदु निकले, एक बिंदु निकले, दो बिंदु निकले, तीन बिंदु निकले, उसके लिए हम फलन में यानी कि ए बी सी का जो मान है वहाँ पे हम लोग रख करके परीक्षण करते हैं। जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें ए बी सी के मान को रख करके परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। उसके बाद जो चौथा रूल है एक्स बराबर ए बी या सी, एक्स बराबर ए बी या सी तीनों में से किसी को भी रखेंगे या तीनों के एक एक करके रखेंगे। एक्स ए से बहुत करीब बाएं तथा बहुत करीब दाएं एफ डैश एक्स का चिन्ह प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक्स बराबर ए है, मान लेते हैं ए बराबर 1 अर्थात बिंदु हमको 1 आ गया है। एक्स बराबर 1 आ गया है, बिंदु कितना आ गया है 1। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी बिंदु होगा एक्स बराबर इससे बहुत करीब बाएं अर्थात इससे बहुत करीब बाएं अर्थात ए के बाएं तरफ कहाँ हो जाएगा, ए के बाएं तरफ इधर, अर्थात इसमें हम लोग 0.1 ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, बाएं के तरफ है। उसके बाद बहुत दाएं अर्थात इसके बहुत दाएं यानी कि बहुत करीब दाएं, तो एक के आगे क्या हो सकता है 1.1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है। एक के दाएं तरफ यहाँ पे 0.1 या 0.9 ले सकते हैं। तो एक के बहुत करीब बाएं और बहुत करीब दाएं का मान रख करके एफ डैश एक्स का चिन्ह प्राप्त करते हैं। एफ डैश एक्स का हम लोग चिन्ह प्राप्त करते हैं। तो एफ डैश एक्स का अर्थात फर्स्ट ऑर्डर जो कोटि होता है उसका चिन्ह प्राप्त करते हैं, तब निम्न निष्कर्ष निकलता है। तब यहाँ पे हमारा निम्न निष्कर्ष निकलता है। इस निष्कर्ष से हम लोग पता करते हैं कि फलन का स्थानीय उच्चतम मान है या फलन का स्थानीय निम्नतम मान है। यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित होता है, यहाँ पे ये चीज ध्यान से समझना है। अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक में बदल जाता है, पहले धनात्मक आता है फिर बाद में ऋणात्मक आता है, अर्थात बाएं का मान रखेंगे तो मान लिया धनात्मक आया और दाएं के मान रखे तो ऋणात्मक आ गया, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक के तरफ अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित होता है तो एक्स बराबर ए बी या सी में जो भी मान है उस मान में फलन का
उच्चतम बिंदु होगा, उच्चतम बिंदु होगा। अर्थात जब एफ डैश एक्स, जब डी वाई बाई डी एक्स का मान धनात्मक से अगर ऋणात्मक में बदल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, धनात्मक से अगर ऋणात्मक में बदल रहा है तो वहां पर उस फलन का उच्चतम बिंदु होगा, उस फलन का क्या होगा, उच्चतम बिंदु होगा। यदि अब यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित होता है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ऋणात्मक से धनात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह अगर ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित होता है तो एक्स बराबर ए बी सी जो भी बिंदु रहेगा उस बिंदु में फलन का निम्नतम मान होगा, अर्थात वह उस बिंदु में फलन का निम्नतम बिंदु होता है, अर्थात वह निम्नतम होता है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स का मान, डी वाई बाई डी एक्स के मान में जो बिंदु है, बिंदु से बहुत करीब बाएं का मान और बहुत करीब दाएं का मान रख करके जब जांचते हैं तो अगर एफ डैश एक्स का मान अगर धनात्मक से ऋणात्मक में अगर परिवर्तित हो रहा है तो वह फलन उच्चतम फलन होगा, अर्थात वहां पे हमको स्थानीय उच्चतम मान मिलने वाला है। अगर वह चिन्ह अगर ऋणात्मक से धनात्मक में हो रहा है, अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह अगर ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो रहा है तो फलन का निम्नतम मान होगा, अर्थात तो वहां पे हमको स्थानीय निम्नतम मान मिलने वाला है। यदि तीसरा कंडीशन यहाँ पे ये है, तीसरा कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह नहीं बदलता है, मान लिए प्लस है धनात्मक ही रह गया, ऋणात्मक है ऋणात्मक ही रह गया, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस स्थिति में एक्स बराबर ए फलन का नति परिवर्तन बिंदु होता है। नति परिवर्तन में बिंदु मतलब कि यहाँ पे एक्स बराबर ए बराबर जो फलन है, फलन का न तो उच्चतम बिंदु है और न ही निम्नतम बिंदु होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स का अगर चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर धनात्मक है तो धनात्मक में ही रह गया, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में ही रह गया, तो उस फलन का ना ही कोई उच्चतम मान होगा और ना ही कोई निम्नतम मान होगा। तो उच्चतम मान के लिए क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स का जो चिन्ह है वह धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित होगा, और यहाँ पे जो है ऋणात्मक के लिए चिन्ह ऋणात्मक से अगर धनात्मक में परिवर्तित होता है, यानी कम से माइनस से प्लस में जाएगा तो निम्नतम, और प्लस से माइनस में आएगा तो धनात्मक। तब प्लस से माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीका से यहाँ पे ये हो गया। अब आगे जो है ये इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान के लिए यहाँ पे इसका कंसेप्ट था। अब ये जो है इस पे हम लोग स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालते हैं कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान कैसे निकलेगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट बढ़िया से आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हमको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो ज्ञात कीजिए। तो इसमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान हमको ज्ञात करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर जो सॉल्यूशन है हमारा वह एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है। एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है। तो इसमें जो फर्स्ट रूल था, फर्स्ट में सबसे पहले इसको जो भी फलन दिया हुआ रहेगा फलन को एक्स के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन ज्ञात करना है, अर्थात एफ डैश एक्स निकालना है। तो इसको डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जो है इसका डिफरेंशिएशन निकाल गया 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर के जगह पे अब 3x स्क्वायर है तो इसमें एफ डैश एक्स बराबर हम लोग 0 लेकर के x का मान निकालेंगे। दूसरा रूल ये था। तो फॉर मैक्स और मीन के लिए, अर्थात उच्चतम और निम्नतम के लिए फॉर मैक्स एंड मीन के लिए
4 यानी उच्चतम और निम्नतम के लिए यहाँ पे हम लोग एफ डैश एक्स बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ पे 0 बराबर कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। 0 बराबर कितना हो गया हमारा 3x²। तो यहाँ पे जो x का मान निकलेगा, यहाँ पर जो हम लोग x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 0 आ गया। x का जो मान आ गया वह 0 आ गया। तब देखिए यहाँ पे जो x का मान आ गया, ये x का मान 0 आ गया। तब इससे अब बहुत करीब दाएं और बहुत करीब बाएं का मान निकालेंगे। बहुत करीब दाएं और बहुत करीब बाएं, अर्थात जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये है, ये बिंदु है यहाँ पे जहाँ पे x बराबर हमारा 0 है, ये x बराबर 0 है। तो बहुत करीब दाएं, ये दाएं तरफ हो जाएगा हमारा, ये जो है ये हो जाएगा दाईं तरफ और ये हो जाएगा बाईं तरफ। तो बहुत करीब दाएं और बहुत करीब बाएं का मान लेना है। तो बहुत करीब बाएं है, तो अगर बाएं का मान लेते हैं तो इधर माइनस में हो जाएगा और इधर जो मान होगा वह प्लस में। तो बहुत करीब बाएं का मान कितना हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे, x बराबर माइनस में 0.1, x बराबर माइनस में 0.1 हो जाएगा। इसके ये 0 है तो 0 से बाईं की ओर आएंगे तो बहुत करीब बाएं की ओर कितना मिलेगा माइनस में 0.1। तो माइनस में 0.1 आएगा तो इसको हम लोग फलन में मान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग फलन में मान रखते हैं, सर यहाँ पे जो एक नंबर जो क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन में x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x² हो जाएगा। तो इसका डीसी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान इतना है। तब यहाँ पे जो हम लोग मान रखेंगे x बराबर माइनस 0.1 है, तब माइनस 0.1 है। तब यहाँ पर देखेंगे अब ये जो x का मान हम जो माइनस 0.1 लिए, जो x का मान आया तो उसके बाईं तरफ के मान है, तो इस मान को जो dy/dx है उसमें रखेंगे, इस मान को जो dy/dx है उसमें रखेंगे। तो एफ डैश माइनस 0.1 बराबर यहाँ पे 2 गुने माइनस 0.1, 2 गुने माइनस 0.1 हो गया। तब यहाँ पे एफ डैश 0 माइनस 0.1 में जो मान आ जाएगा मेरा, वह मान कितना आ जाएगा माइनस 0.2, माइनस 0.2, अर्थात ये जो मान है ये मान 0 से बड़ा है। ये मान क्या है, सॉरी हाँ, ये जो मान है ये मान, सॉरी ये मान जो है 0 से छोटा है। ये जो मान है हमारा ये मान 0 से छोटा है। तो यहाँ पर ये जो मान निकल गया माइनस 0.2, तो ये मान 0 से छोटा है एफ डैश एक्स का। फिर अब यहाँ पे हम लोग इसका मान, अब यहाँ पे हम लोग इसका मान दाईं तरफ लेंगे। तो दाईं तरफ लेंगे तो दाईं तरफ के लिए मान कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस में 0.1। जो दाईं तरफ का मान होगा, दाईं तरफ का मान x बराबर प्लस में 0.1। तो यहाँ पर x बराबर प्लस में 0.1 हो जाएगा। इसके जो 0 है इसके बहुत करीब दाएं की ओर मान, तो यहाँ पे एफ डैश x जो है तो x के जगह पे अब हम लोग प्लस में 0.1 रखेंगे, प्लस में 0.1 रखेंगे मान। तो यहाँ पे 2 गुने x का मान कितना आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पर जो ये एफ डैश 0.1 का जो मान आ गया ये कितना आ गया 0.2 आ गया। यहाँ पर जो मान आ गया ये हमारा 0.2 जो 0 से बड़ा है, जो 0 से क्या है बड़ा है। तब यहाँ पर देखिए, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले इसका चिन्ह क्या था ऋणात्मक था। पहले जो यहाँ पे चिन्ह निकाले एफ एक्स का चिन्ह ऋणात्मक था और यहाँ पे धनात्मक, अर्थात ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहा है। ऋणात्मक से कहाँ जा रहा है, धनात्मक की ओर जा रहा है। तो ऋणात्मक से जब धनात्मक की ओर परिवर्तित होता है तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक से जब धनात्मक में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऋणात्मक से धनात्मक के लिए वहां पे निम्नतम बिंदु होता है। ऋणात्मक से जब धनात्मक में जाता है तो उसे हम लोग ऋणात्मक बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स का मान है वह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जो फलन है यह फलन क्या होगा हमारा, ये जो हमारा फलन होगा ये फलन निम्नतम फलन होगा। अतः x बराबर 0 पर,
फलन का निम्नतम मान है। x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान है और x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान कितना होगा, तो यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं फलन का निम्नतम मान। यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो f0 बराबर 0 का स्क्वायर अर्थात f0 बराबर 0 अर्थात फलन का मान क्या होगा, फलन का मान 0 आ जाएगा। अर्थात x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान है और वह निम्नतम मान 0 है और वह निम्नतम मान हमारा कितना है, 0 है। तो इस तरीके से जितने भी सारे अलजेब्रिक वाला है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 नंबर में है gx बराबर, तो एक्स क्यूब माइनस 3x है, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे। डिफ्रेंसिएशन निकालने के बाद dy बाई डी एक्स अर्थात जी डैश एक्स बराबर 0 लेके x का मान निकाल लेंगे और जो x का मान आएगा उससे बहुत करीब दाएं की ओर और बहुत करीब बाएं की ओर का मान निकाल करके dy बाई डी एक्स में रख के देखेंगे। अगर माइनस से प्लस की ओर जाएगा, अगर माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो वहाँ पर निम्नतम मान होगा और प्लस से माइनस की ओर आएगा तो उच्चतम मान होगा। अब यहाँ पे जो 3 नंबर है तो 3 नंबर हम हल कर देते हैं। एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वाला हल कर देते हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वाला हो तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 3 नंबर हल कर देते हैं तो 4 नंबर बन जाएगा, ये भी ट्रिगोनोमेट्री फलन वाला है। 5 नंबर भी अलजेब्रिक है, ये भी बन जाएगा। 6 नंबर भी अलजेब्रिक है, ये भी बन जाएगा। 7 भी अलजेब्रिक है, ये भी बन जाएगा और 8 भी अलजेब्रिक है, ये भी बन जाएगा। तो एक इसमें का हम 3 नंबर जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर दे रखा है 0 से बड़ा x और x छोटा होना चाहिए पाई बाई 2 से और x छोटा होना चाहिए पाई बाई 2 से। यहाँ पे एच एक्स या एफ एक्स लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तब यहाँ पे जो हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और 0 से बड़ा होना चाहिए x और x से बड़ा होना चाहिए पाई बाई 2 अर्थात x का जो मान है वह 0 और पाई बाई 2 के बीच में ही होना चाहिए अर्थात 0 से लेके 90 के बीच में ही x का वैल्यू रहना चाहिए। तब यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे निकल जाएगा एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक्स का मान निकालना है तो एक्स के मान के लिए 4 मैक्स एंड मीन के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस है तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। तो कॉस एक्स बराबर यहाँ पे हो गया साइन एक्स। तो इसको हम लोग इसके बट्टा में ले जा सकते हैं, इसको हम लोग उसके बट्टा में ले जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 बराबर साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो 1 बराबर यहाँ पे कितना हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स का यहाँ पे हो गया tan एक्स। तो यहाँ पे tan एक्स अर्थात tan एक्स और यहाँ पे 1 है तो tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है tan पाई बाई 4 का मान 1। तो tan से tan कैंसिल तो यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल गया वो निकल गया पाई बाई 4। x का जो वैल्यू निकल गया वह निकल गया पाई बाई 4। तो यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल लिए पाई बाई 4 निकल गया। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एक चिन्ह बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है तो इसमें है तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा पाई बाई 4 निकल गया। यहाँ पर क्या निकल गया पाई बाई 4 निकल गया। तब पाई बाई 4 कहा जाए तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से ये जो है हमारा दाएं तरफ का मान है, ये दाहिना तरफ होगा और इधर जो होगा ये हमारा बायां तरफ होगा। तो ये दाहिना तरफ होगा और ये जो है हमारा
बायां तरफ होगा। तब यहाँ पर देखिए ये दाहिने तरफ है और ये बाएं तरफ है, तो ये है हमारा पाई/4 अर्थात 45 डिग्री। तब 45 डिग्री से अगर दाहिने तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 45 के बाद 60 डिग्री आएगा अर्थात पाई/3 का मान आएगा। अर्थात यहाँ पर पाई/3 का मान आएगा। अगर पाई/4 से बहुत करीब बाएं की ओर जाता है तो 45 से 30 डिग्री अर्थात यहाँ पर पाई/6 का मान आएगा। यहाँ पर पाई/6 का मान आएगा। तो यहाँ पे पाई/4 के बहुत करीब दाएं की ओर जो मान लेंगे पाई/3 लेंगे, और बहुत करीब बाएं की ओर जो मान है वो है हमारा पाई/6 अर्थात 30 डिग्री। 45 डिग्री के आगे के तरफ मान लेंगे दाहिने तरफ तो 60 डिग्री, और इसके पीछे वाला मान लेंगे तो 30 डिग्री लेंगे। तब ये दोनों मान रख करके हम देखते हैं कि कितना मान यहाँ पे निकलता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो है सबसे पहले x बराबर पाई/4 रख के मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x बराबर पाई/4 रख करके मान निकाल लेंगे। तो अगर ये जो फलन है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे h' बराबर जो हमारा फलन है, तो यहाँ पर देखिए अब बहुत करीब कहाँ लेना है, बाएं, और बहुत करीब दाएं। तो x बराबर हम लेते हैं यहाँ पर पाई/6। x बराबर लेते हैं हम पाई/6। ये किधर का मान है, दायां तरफ का मान है, ये दाईं तरफ का मान है। ये x के बहुत करीब दाईं तरफ का मान है, और ये मान हमको कहाँ रखना है, dy/dx में रखना है। ये मान हमको dy/dx में रखना है। तो f' हो गया पाई/6 मान रखना है, पाई/6। तो f' का मान यही ना है, cos x माइनस साइन x। तो cos x, तो cos x के जगह पे हो जाएगा पाई/6 माइनस, अब यहाँ पे हमारा कितना है, साइन है। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, साइन पाई/6। साइन कितना हो गया, पाई/6। तब यहाँ पे मान रख देंगे cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री का मान हो गया यहाँ पर 1/2। साइन 30 डिग्री का मान हो गया यहाँ पर 1/2। तब यहाँ पर ये जो मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2 अर्थात ये जो मेरा मान आएगा ये 0 से बड़ा मान होगा। ये जो मान आएगा ये हमारा 0 से क्या होगा, बड़ा मान होगा, क्योंकि यहाँ पे √3 माइनस 1 √3 का मान रखेंगे तो 1.732 होता है। तो ये 1 में से 732 घटाएंगे तो ये मान पॉजिटिव धनात्मक ही मान देगा। अर्थात यहाँ पर जो पाई/6 पर जो मान हमको निकल रहा है, वह पाई/6 पर जो मान निकल रहा है वह 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक मान निकल रहा है। वो मान हमारा धनात्मक मान निकल रहा है। अब यहाँ पर x बराबर, फिर x बराबर अब हम लोग पाई/3 लेंगे। ये बहुत करीब बाईं, सॉरी ये दाईं तरफ नहीं, ये हमारा जो था बाईं तरफ का मान था। ये हमारा जो था पाई/6, यहाँ पे पाई/6 ये पाई/4 के बाईं तरफ का मान था, और यहाँ पर ये जो लेंगे ये हमारा दाईं तरफ का मान होगा। ये जो होगा हमारा दाईं तरफ का मान होगा पाई/3। पाई/3 हमारा दाईं तरफ का मान है। तब यहाँ पे रखेंगे f' पाई/3, f' पाई/3 निकल गया। तो f' पाई/3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा cos पाई/3 माइनस साइन पाई/3, अर्थात cos 60 डिग्री के मान और साइन 60 डिग्री के मान। तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और साइन 60 डिग्री के मान हो जाएगा √3/2। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2 अर्थात ये जो वैल्यू है ये 0 से छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे माइनस में √3 है। तो 1 माइनस में √3 का मान 1.732 होता है। तो यहाँ पे ये 1 है और ये 1 से ज़्यादा मान है। तो ये जो मान घटाएंगे तो कौन चीज़ में आएगा, माइनस में मान आएगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा ये हमारा माइनस में, अर्थात ये जो मान है 0 से बड़ा अर्थात पॉजिटिव है, और ये 0 से छोटा निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए ये जो f' का जो मान है यह धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो रहा है। तो धनात्मक से
ऋणात्मक में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात यहाँ पे हमको उच्चतम मान मिलने वाला है। जब f डैश x धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित होता है चिन्ह, तो उसका वहाँ पे स्थानीय उच्चतम बिंदु होता है। तो इसलिए यहाँ पर x बराबर पाई बाई 4, x बराबर पाई बाई 4 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। x बराबर पाई बाई 4 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, और स्थानीय उच्चतम बिंदु पर इसका जो मान होगा तो f कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 फलन में मान रखेंगे, और फलन हमारा कितना है यहाँ पे, फलन हमारा यहाँ पे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, f साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। तो यहाँ पे जो मान निकालेंगे तो इसका भी साइन पाई बाई 4 का मान भी होता है 1/√2, और प्लस कॉस पाई बाई 4 का मान भी होता है 1/√2। तो यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2/√2 इंटू √2/√2। तो एगो √2 से एगो √2 कट गया, तो यहाँ पर जो इसका मान आ जाएगा उच्चतम मान ये हो जाएगा √2। तो यहाँ पर जो इसका उच्चतम मान हो गया ये कितना हो गया हमारा, √2। तो यहाँ पर जो फलन है ये फलन हमारा उच्चतम फलन होगा, स्थानीय उच्चतम फलन होगा। ताई होप कि इस तरीके से ये जितने भी सारे क्वेश्चन ये सभी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो अब आगे जो क्वेश्चन है 4 नंबर में वैसे ही है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे जो x का वैल्यू यूज करना है वह x का वैल्यू 0 और 2 पाई का अंदर का ही होना चाहिए। फिर उसी तरह से 5 नंबर में ये सबका डिफ्रेंसिएशन करके dy/dx बराबर 0 लेकर के x का मान निकाल लेना है, और x के मान के बहुत करीब दाएं और बहुत करीब बाएं तरफ का मान का उपयोग करके हमको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान को ज्ञात कर लेना है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर ये जो सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इसके सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे निम्नलिखित फलन का उच्चतम मान है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए इसका उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमको सिद्ध करके बताना है कि उच्चतम और निम्नतम मान कैसे नहीं है। तब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स, अगर इसका डीसी निकालते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर भी ई के पावर एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा। अर्थात ये जो इसका मान है ये सदैव क्या रहेगा, ये 0 से बड़ा ही रहेगा, सदैव ये 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि पावर में एक्स है तो ये इसका जो फलन है ये कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, ये कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, ये हमेशा क्या रहेगा, ये 0 से बड़ा ही रहेगा, ये 0 से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स का जो चिन्ह है एक्स के किसी मान के लिए सदैव धनात्मक रहता है। अर्थात यहाँ पर जो एफ एक्स का जो चिन्ह है एफ एक्स का चिन्ह, यहाँ पे एफ एक्स का चिन्ह एक्स के किसी भी मान के लिए सदैव धनात्मक रहता है। तो सदैव धनात्मक रहता है तो इसके चिन्ह में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए फलन का ना तो उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है, इसलिए फलन का न तो उच्चतम मान है और नहीं निम्नतम मान है।
फलन का ना ही उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर ई के पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे एक्स का कोई भी मान लेंगे तो इसका फलन क्या रहेगा हमारा, सदैव धनात्मक ही रहता है, ये ऋणात्मक में नहीं आता है, ये ऋणात्मक में हमारा मान नहीं आएगा, जिसकी वजह से फलन का धनात्मक का मान धनात्मक ही रहेगा। तो फलन का कोई भी चिन्ह में परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो जब चिन्ह में परिवर्तित नहीं होता है तो उस फलन का ना ही तो उच्चतम मान होगा और ना ही तो निम्नतम मान होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जी एक्स बराबर लॉग एक्स, जी एक्स बराबर जो है लॉग एक्स है, तो ये दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी एक्स बराबर लॉग एक्स दिया है, तो इसका अगर डीसी निकाले जी डैश एक्स का, तो ये हो जाता है 1/x हो जाता है, ये कितना हो जाता है 1/x हो जाता है। तो यहाँ पर log x का जो डिफ्रेंसिएशन निकाले हैं, तो log x का डिफ्रेंसिएशन हो गया ये जी डैश एक्स बराबर 1/x, ये भी हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये भी हमेशा 0 से बड़ा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे log x में x का मान, log x में अगर x का मान अगर 0 से छोटा हो गया, 0 से अगर यहाँ पे log x में x का मान 0 से छोटा हो गया तो वह फलन परिभाषित नहीं होता है, वह फलन परिभाषित नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर x का जो मान है वह हमेशा 0 से बड़ा ही लिया जाता है, वह 0 से बड़ा ही लिया जाता है। अगर x का मान अगर हम 0 से बड़ा नहीं लेके अगर x का मान 0 से छोटा लेंगे तो यहाँ पे फलन का मान परिभाषित, जो फलन है log x का जो फलन है वह परिभाषित नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि जी एक्स बराबर जो log x है, जी एक्स बराबर log x है, इस log x में x का जो मान होगा, x का मान 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा, नहीं तो 0 से बड़ा ही रहेगा, नहीं तो फलन परिभाषित नहीं होगा, नहीं तो फलन परिभाषित नहीं होगा, नहीं तो फलन परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है gx का जो मान है, जो gx बराबर log x है, तो log x में x का जो मान रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। अर्थात तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब क्या है कि ये हमेशा धनात्मक ही रहेगा, तो धनात्मक ही रहेगा तो इसका मतलब इसके चिन्ह में परिवर्तित नहीं होगा। तो जब चिन्ह में परिवर्तित नहीं होगा तो log x जो है वह हमेशा ना ही तो उच्चतम वैल्यू होगा और ना ही वह निम्नतम वैल्यू होगा, क्योंकि इसमें अगर log x में अगर x का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है तो log x का जो फलन होता है वह फलन परिभाषित नहीं होता है, वह फलन हमारा परिभाषित नहीं होगा। इसलिए अतः फलन का न तो उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है, अतः फलन का न तो उच्चतम मान है और नहीं निम्नतम मान है। तो अतः फलन का ना तो कोई उच्चतम मान होगा और नहीं तो फलन का कोई निम्नतम मान हो गया, यही हमारा हो गया प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें का सिद्ध हो गया कि कैसे ये उच्चतम और कैसे ये निम्नतम मान नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी सिद्ध करना है कि इसका भी कोई उच्चतम या कोई निम्नतम मान नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में है एच एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो एच डैश एक्स का मान निकालेंगे, तो एच डैश एक्स का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, 2x प्लस 1 और यहाँ पे जो ये 1 है कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा 0। तब यहाँ पे उच्चतम और निम्नतम के लिए एच डैश एक्स बराबर 0 लेंगे, तो 4 मैक्स एंड
मीन के लिए जो है यहाँ पे एच डैश एक्स बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 3x² प्लस 2x अब प्लस 1, तो यहाँ हो गया 3x² प्लस 2x अब प्लस 1 हो गया, 3x² प्लस 2x प्लस 1 अब बराबर 0। अब इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे द्विघात सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। द्विघात सूत्र से आसान से निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये a बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b बराबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c बराबर जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को आप द्विघात समीकरण में मैट्रिक में ही पढ़े होइएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो उसी रूल पे जो x² का गुणांक है a और जो x का गुणांक है b, या जिसमें x नहीं है वो c का मान कहलाता है। तो यहाँ पे a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1, तो इसमें x का जो सूत्र होता है x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे x बराबर माइनस b, तो b का मान यहाँ पे है हमारा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंदर b का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 3 और गुने c का मान 1 अब बट्टा यहाँ पे 2 गुने 3, a का मान है 3, तो 2 गुने 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है x का मान आ जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस रूट अंदर 4 माइनस 4 तिहाई 12, 4 माइनस 4 तिहाई 12 आ जाएगा। अब बट्टा यहाँ पे हो गया 2 तिहाई 6, बट्टा यहाँ पे हो गया हमारा 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे x बराबर निकल गया हमारा कितना, x बराबर निकल गया यहाँ पे -2 प्लस माइनस रूट अंदर 12 में से 4 गया निकल गया यहाँ पे -8 अब बटा यहाँ पे हो गया 6, तो x बराबर यहाँ पे -2 अब प्लस माइनस, अब यहाँ पे है इसको लिख सकते हैं 4 गुने -2 लिख सकते हैं, 4 गुने -2 और यहाँ पे बटा 6, तो 4 जो है रूट में से निकल जाएगा 2, तो x बराबर यहाँ पे हो गया -2 अब प्लस माइनस 2 रूट -2, 2 रूट -2 बट्टा यहाँ पे 6, अब 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x बराबर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंदर -2 और बट्टा हो जाएगा 6, तो 2 से कट गया 2 तिहाई 6, 2 से कट गया यहाँ पे 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर जो x का मान निकल गया, x का मान आ गया -1 प्लस माइनस रूट अंदर -2 बटा 3, तो ये हमारा फाइनली x का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए जो x का मान निकला है यह x का मान वास्तविक मान नहीं है। यहाँ पर जो x का मान निकला ये x का मान वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर में कौन चीज़ है, माइनस में है जो रूट के अंदर है, जो ये रूट में से नहीं निकल सकता है। तो ये चीज़ पढ़े हैं, जो इसका मान अगर माइनस में आ जाता है d का मान, ये मैट्रिक में पढ़े विवेचक या विवेक्तर निकालने के लिए d का मान अगर माइनस में आ जाता है, d का मान अगर माइनस में आ जाता है तो उस फलन का जो प्रकृति होता है वह वास्तविक प्रकृति नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो है जो वास्तविक नहीं है, तो ये जो x का मान निकला था ये वास्तविक मान नहीं है, ये जो है हमारा ये वास्तविक नहीं है, ये जो मान है ये हमारा ये वास्तविक मान नहीं है। तो यहाँ पर ये वास्तविक मान नहीं है, तो इसका सही से डिफरेंशिएशन इसका उच्चतम या निम्नतम मान भी नहीं निकलेगा, क्योंकि x का ही जो मान है ये x का मान ही वास्तविक मान नहीं है। तो x का मान अगर वास्तविक मान नहीं हो तो उसका उच्चतम या निम्नतम मान नहीं निकलेगा, उसका उच्चतम या निम्नतम मान नहीं निकलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया हो। तो आज जो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 5 से बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की ओर करेंगे, ताकि ये समझ में आया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।